आकाओं को खुश करने के लिए जब से वो भाजपा में गए हैं इस तरह के अनर्गल बयान दे रहे हैं। जीतन राम मांझी जी को यह स्मरण होना चाहिए कि उनको मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी ने ही बनाया। अटैक करने की जो प्रवृत्ति है जीतन राम मांझी जी की, वो उचित नहीं है। जनता उनको देख रही है। राजनीतिक इस्तेमाल करना देते का ये प्रवृत्ति जो जीतन राम मांझी जी की है वो कारगर होने वाली नहीं है। उनको ऐसा करने से उनके नए राजनीतिक आका उन पर कोई खुश होकर मेहरबानी नहीं करने वाले हैं। कहते हैं राजनीति में कोई किसी का दोस्त कोई किसी का दुश्मन नहीं होता, सब समय का खेल है। एक समय था जब जीतन राम मांझी और नीतीश कुमार गहरे दोस्त हुआ करते थे। अब दोनों में जानी दुश्मनी चलती है, दोनों में 36 का आंकड़ा चलता है। ये वही नीतीश कुमार हैं जब जीतन राम मांझी जेडीयू के विंग हुआ करते थे, जेडीयू के नेता हुआ करते थे, तो नीतीश कुमार ने उन्हें मुख्यमंत्री तक बनाने का काम किया। लेकिन विगत कुछ दिनों पूर्व सदन में नीतीश कुमार ने जीतन राम मांझी को तुम तराका शब्दों का उपयोग किया। इसको लेके जीतन राम मांझी सीधे तौर पर हमलावर हुए और सीधे तौर पे कहा कि नीतीश कुमार दलितों का अपमान कर रहे। एक बार फिर से जीतन राम मांझी ने नीतीश कुमार पर हमला बोला है और ट्वीट करके सीधे तौर पे कहा है कि दलितों को थोड़ी थोड़ी शराब देने से अच्छा है, मौत बांटने से अच्छा है, तो इससे अच्छा सीधे लाइन में खड़े कर गोली मार दिया जाए। ये तमाम तर्क जीतन राम मांझी के। इन तमाम मुद्दों पे बात करने के लिए हमारे साथ जेडीयू के प्रवक्ता डॉक्टर सुनील सिंह जी हैं। सर, जीतन राम मांझी ने कुछ घंटों पहले एक ट्वीट किया और सीधे तौर पे कहा है कि नीतीश कुमार दलितों को थोड़ी थोड़ी शराब दे के मौत बांट रहे, इससे अच्छा है कि जनरल डायर की तरह लाइन में खड़े करे या बिहारवासियों को गोली मार दें। जीतन राम मांझी जी का शब्दों और वाक्य का चयन परस्पर विरोधाभासी है और जीतन राम मांझी जी को यह स्मरण होना चाहिए कि उनको मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी ने ही बनाया। अब अपने राजनीतिक नए आकाओं को खुश करने के लिए जब से वो भाजपा में गए हैं इस तरह के अनर्गल बयान दे रहे हैं। अब उन्हें मालूम होना चाहिए कि शराबबंदी है और शराबबंदी में जो कोई जहरीली शराब का काम करते हैं वो पकड़े जाते हैं। और ऐसी बात नहीं है कि नकली शराब से मौतें उसी राज्यों में होती हैं जहाँ की केवल शराबबंदी है। जहाँ शराब खुली हुई वहाँ भी होती है। कुछ कुत्सित मानसिकता के व्यक्ति होते हैं जो इस धंधे में लिप्त होते हैं जिससे कि इस तरह की घटनाएं होती हैं। तो वैसे लोगों को पकड़कर उनको सलाखों के पीछे कर डेटरेंट पनिशमेंट देना ताकि एक को सज़ा 100 को सीख होता है। तो माननीय नीतीश कुमार जी ने ऐसे सभी दोषियों को सजा देने का काम किया है। अब इस मामले को राजनीतिक रंग दे के माननीय नीतीश कुमार जी पर अटैक करने की जो प्रवृत्ति है जीतन राम मांझी जी की, वो उचित नहीं है। जनता उनको देख रही है कि दलितों के जो हिमायती हैं वो माननीय नीतीश कुमार जी हैं। दलितों के उत्थान और कल्याण करने के लिए इतने लोग कल्याणकारी योजनाएं बनाए हैं कि उनका स्तर कहाँ से कहाँ किया है। ऐसे में दलितों को अपने तरफ खींचने के लिए एक राजनीतिक इस्तेमाल करना देते का ये प्रवृत्ति जो जीतन राम मांझी जी की है वो कारगर होने वाली नहीं है। और उनको ऐसा करने से उनके नए राजनीतिक आका उन पर कोई खुश होकर मेहरबानी नहीं करने वाले हैं। जीतन राम मांझी जी राजनीतिक ज़मीन तलाश कर रहे हैं तो उसके लिए तलाशना उचित बात है। उसके लिए सकारात्मक मुद्दे चुने। माननीय नीतीश कुमार जी का अकारण हमलावर होने से उनकी छवि खराबी होगी, अच्छी नहीं होगी। लेकिन सवाल उठना लाजमी भी है क्योंकि शराबबंदी के 7 साल हो गए हैं लगातार, जिस पे जिम्मेवारी दी गई है। 7 सालों में तो पूर्ण रूपेण शराबबंदी हो जाना चाहिए था, लेकिन जहरीली शराब की वजह से मौतें भी हो रही हैं, शराब की बड़ी खेप पकड़ी भी जा रही है। आखिर क्या कारण है कि 7 सालों में अभी तक जो पूर्ण रूपेण शराबबंदी होना चाहिए था वो नहीं हो पाया? आखिर क्यों धड़ल्ले से शराब जो है बिहार में आ जा रही है, जहरीली शराब बन रही है? कब तक लगाम लग पाएगा? दावे तो लगातार फेल ही दिख रहे हैं। देखिए, 2016 से बिहार में पूर्ण शराबबंदी लागू है और ये अक्षरशः लागू है, लेकिन कुछ कुत्सित मानसिकता के व्यक्ति, आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्ति शराब के धंधे में लिप्त होते हैं, लेकिन वो पकड़े जा रहे हैं। शराब की खेपें बड़ी मात्रा में पकड़े जाते हैं और शराब की लेकिन तब भी उतनी प्रचलन नहीं है। आज भी जो शराबबंदी के बाद जो हमारे पास डेटा और आंकड़े आए हैं, राज्य का शॉर्ट टर्म डेटा कह लें, लॉन्ग टर्म डेटा कह लें, राज्य का लोगों का शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और आर्थिक उन्नयन हुआ है, परिवारों में खुशहाली आई है, ये शराबबंदी के दिन है। अब कुछ एक व्यक्ति शराब कहीं से पा लेते हैं, पी लेते हैं, कुछ व्यक्ति धंधे में लिप्त रहते हैं, उन पर भी नकेल कसा जा रहा है, लेकिन एक अपवाद को आप रूल नहीं मान सकते। देखिए, सीधे तौर पे लगातार जीतन राम मांझी हमलावर हैं। नीतीश कुमार पे जिस प्रकार से शराबबंदी को लेके लगातार हमला कर रहे हैं और सीधे तौर पे कह रहे हैं कि जहरीली शराब की वजह से बिहार में लोगों की मौत हो रही है, इससे अच्छा है कि नीतीश कुमार
लाइन में खड़े करके लोगों को गोलियां मार दे, और जिस प्रकार से थोड़ी थोड़ी शराब पिला के लगातार जो दलित लोग हैं वो कहीं ना कहीं मौत के आगोश में जा रहे हैं, इसको लेकर लगातार राजनीति हो रही है। अब देखने वाली बात होगी कि जिस प्रकार से जीतन राम मांझी के आरोप को, जीतन राम मांझी के बयान को सीधे तौर पे जेडीयू ने करारा जवाब दिया है। रोहित, दर्शन न्यूज़, पटना।